एक आदमी जिसने अमेरिका की सबसे सख्त सुरक्षा को चकमा दिया, जिसने प्लेन को हाईजैक किया, FBI से पैसे लिए और फिर हजारों फीट से आसमान से छलांग लगाई। ना उसकी बॉडी मिली, ना कोई नाम और ना ही कभी उसे फिर से दोबारा देखा गया। यह है दुनिया की सबसे रहस्यमयी हाईजैकर DB कूपर की सच्ची कहानी। Then making a getaway by parachute somewhere between there and Reno, Nevada. The description on one wire service, master criminal. पोर्टलैंड एयरपोर्ट 24 नवंबर 1931। थैंक्सगिविंग से एक दिन पहले लोग जल्दी घर पहुंचना चाहते थे। एक व्यक्ति एयरपोर्ट के अंदर आता है, काले सूट में, काले चश्मे, साफ सुथरे बाल और हाथ में एक छोटा सा ब्रीफकेस। एयरपोर्ट स्टाफ ने उससे पूछा, आपका नाम सर? व्यक्ति का जवाब, डैन कूपर। वो नॉर्थ वेस्ट फ्लाइट 305 का टिकट लेता है। पोर्टलैंड से सिएटल की सिर्फ 30 मिनट की फ्लाइट, लेकिन उसके मन में कुछ और ही था। फ्लाइट हवा में थी और कूपर सीट नंबर 18C पर बैठा था। वो स्मोकिंग जोन में था। कुछ देर बाद वो एयर होस्टेस को बुलाता है। कूपर धीरे से बोलते हुए, मिस यू वुड बेटर लुक एट दिस नोट, आई हैव ए बॉम्ब। वो ब्रीफकेस खोलता है और अंदर वायर्स और लाल रंग की सिलिंड्रिकल वस्तुएं थी। नोट में लिखा था कि मुझे $2 लाख कैश चाहिए, 4 पैराशूट और जैसे ही प्लेन सिएटल पहुंचे ये सब तैयार रहना चाहिए। FBI को जैसे ही खबर मिलती है, वो कूपर की हर मांग पूरी करने का फैसला करते हैं, क्योंकि यात्रियों की जान बचाना पहली प्राथमिकता थी। जब प्लेन सिएटल पहुंचता है, कूपर सभी पैसेंजर को छोड़ देता है, जिसमें कुल 36 लोग थे। अब प्लेन में बस वही 2 पायलट्स, एक इंजीनियर और 2 फ्लाइट अटेंडेंट थे। उसे $2 लाख कैश और पैराशूट मिलते हैं। कूपर पायलट को आदेश देता है कि फ्लाइट मेक्सिको सिटी की ओर जाए। प्लेन की ऊंचाई सिर्फ 10,000 फीट हो और स्पीड 200 नॉट्स। लैंडिंग गियर के नीचे का दरवाजा खुला रहना चाहिए। जंगलों से भरा इलाका और रात का समय था, भारी बारिश हो रही थी। कूपर दरवाजे तक जाता है और ब्रीफकेस पीछे छोड़ देता है और पैसे वाला बैग खुद के साथ बांधता है। पैराशूट पहनता है और कूपर ने छलांग लगा दी और इतिहास के सबसे रहस्यमयी अध्याय की शुरुआत हो गई। FBI, पुलिस, नेशनल गार्ड सब जंगल, नदियां, पहाड़ छान मारते हैं, लेकिन ना कूपर मिला, ना पैराशूट, ना बॉडी। हजारों घंटे का सर्च ऑपरेशन, सैकड़ों गवाहों से पूछताछ और सैकड़ों संदिग्धों की जांच। कुछ साल बाद एक बच्चा कोलंबिया रिवर के किनारे से फटे हुए नोट्स की गड्डी पाता है, करीब $5,800, जो कूपर के सीरियल नंबर से मैच करते थे। कूपर कौन था? कहां से आया था? कैसे बचा? क्या वो जिंदा था या मर गया? FBI ने सैकड़ों संदिग्धों को देखा और कुछ नाम सामने आए। रिचर्ड McCoy, जिसने कुछ महीनों बाद ऐसा ही दूसरा प्लेन हाईजैक किया। केनेथ क्रिश्चियनसेन फ्लाइट एजेंट था, दिखने में कूपर जैसा, लेकिन सबूत अधूरे थे। लैन डॉयल कूपर, जिसके भतीजे ने कहा कि उसके अंकल ने वही किया था, लेकिन कोई भी 100% साबित नहीं हुआ। कुछ थ्योरी कहती है कि वो अलास्का में भाग गया, कुछ मानते हैं कि वो पैराशूट फेल होने से मर गया, कुछ कहते हैं कि कूपर एक ex-CIA एजेंट था और यह सब एक मिशन का हिस्सा था। FBI ने 2016 में आधिकारिक तौर पर केस बंद कर दिया, लेकिन आज भी कैडेट, YouTube, नेटफ्लिक्स और किताबों में DB कूपर की कहानी जीवित है। वो नाम नहीं था, वो चेहरा नहीं था, वह एक कहानी थी, एक ऐसा रहस्य जो आसमान से गिरा और इतिहास में खो गया। DB कूपर, द मैन हु वॉक्ड आउट ऑफ थिन एयर। अगर आपको ये कहानी रोमांचक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है DB कूपर बच गया।